हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप। इसके पहले हमने ब्लड का फुल थ्योरी इसके पहले क्लास में डिस्कस कराया है। और आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने 1901 में यह ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक हेल्दी मनुष्य का ब्लड दूसरे हेल्दी मनुष्य के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया वह मनुष्य मर जाता है। और वह दोनों मनुष्य हेल्दी थे, यानी हम कितना भी हेल्दी हो और दूसरा कितना भी हेल्दी हो, बट ऐसे कई बार हो सकता है कि हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को उस हेल्दी मनुष्य का ब्लड एक्सेप्ट ना हो। तो लैंड स्टीनर ने बहुत ही स्टडी और एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली एक कंक्लूजन निकाला कि रक्त समूह के विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाया जाने वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे लैंड स्टीनर ने एंटीजन नाम दिया। यह एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए तथा बी। इसी एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा, जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से एंटीजन व एंटीबॉडीज पर निर्भर करता है, जो एक प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यह एंटीजन कहाँ पाया जाता है? जो रेड ब्लड सेल है, इसी के सरफेस पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह एंटीजन है। एंटीजन रेड ब्लड सेल्स की सतह पर, जबकि एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होता है। यह दोनों मिलकर ही ब्लड का प्रकार निर्धारित करते हैं, यानी ब्लड का ग्रुप निर्धारित करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि यह एंटीजन क्या होता है, एंटीजन बी क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होता है। पहले उसको हम लोग चित्र से देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह रेड ब्लड सेल है। इसी के सरफेस के ऊपर ये स्पाइक रूप का यहाँ पर त्रिभुजाकार आप लोग येलो कलर का एक चित्र देख सकते हैं, जिसे हम लोग एंटीजन ए कहते हैं। और इसी के ऊपर ये जो गोल होता है, गोल गोल यहाँ पर दिख रहा है, ओवल टाइप का, कर्व टाइप का, इसे हम लोग एंटीजन बी कहते हैं। तो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ये आप लोग इनका दोनों का शेप अलग अलग होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यह एंटीजन ए है, यह एंटीजन बी है। उसके बाद जो एंटीबॉडी जो हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, वो क्या होता है? एंटीबॉडी भी दो तरह के पाए जाते हैं, एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए। जो एंटीबॉडी बी होते हैं, ये आप लोग इसका शेप वाई कलर का देख सकते हैं, वाई रूप में। और जो एंटीबॉडी ए पाया जाता है, इसका शेप कर्व के भांति आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हल्का ये कर्व है। लेकिन ये जो वाई शेप में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंटीबॉडी बी को। और एंटीबॉडी ए का शेप जो होता है, इसका मुंह के वहां पर कर्व पाया जाता है, आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि एंटीजन ए और एंटीजन बी किस रूप का दिखता है और एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए कैसा दिखता है। रक्त समूह के विभिन्नता के कारण आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल पर पाए जाने वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे लैंड स्टीनर ने एंटीजन नाम दिया था। और ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। इसी के आधार पर रक्त को 4 भाग में बांटते हैं। जिस ब्लड में, रक्त में एंटीजन ए होगा, वह ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। और जिसमें एंटीजन बी होगा, वह ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होगा, वह ब्लड ग्रुप ए और ए बी कहलाएगा। जिसमें एंटीजन नहीं होगा, वह ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए इसको पूरे विस्तार से डायग्राम के साथ देखते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो डॉक्टर कैसे पता करते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा बी है, कौन सा ए बी है और कौन सा ओ है। तो ध्यान से समझिएगा। हमारे रक्त के एक बूंद को पहले डॉक्टर क्या करते हैं, एक कांच के प्लेट पर रख देते हैं और दूसरी कांच की प्लेट से उसे घिस कर पतला कर देते हैं और उस प्लेट को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, जबकि हम लोग इसे नंगी आंखों से नहीं पहचान पाएंगे। तो माइक्रोस्कोप से देखने से हम लोग को, देखिए जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है, इसमें जो टाइप ए यानी ब्लड ग्रुप जिसका ए होता है, उसको जब माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो पाएंगे कि रेड ब्लड सेल है। इसके सरफेस पर एंटीजन ए पाया जाता है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी के साथ एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है, जो यहाँ पर वाई शेप का आप लोग देख सकते हैं, इसे एंटीबॉडी बी कहते हैं। ये दोनों में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी जिस ब्लड में पाया जाएगा, उनका ब्लड ग्रुप
ए हो जाए। में उसके सरफेस के ऊपर एंटीजन बी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्पाइक की तरह। इस स्पाइक को उठे हुए को हम लोग एंटीजन बी कहते हैं। और इसी के साथ जो यहाँ पर कर्व की भांति यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो एंटीबॉडीज ए होता है, यानी बी के साथ एंटीजन के साथ एंटीबॉडी ए होगा और एंटीबॉडीज बी के साथ एंटीजन ए होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस ब्लड के केस में जिसमें आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी और एंटीबॉडीज ए पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। उसी तरह रेड ब्लड सेल में इसके सरफेस पर अगर एंटीजन ए और एंटीजन बी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक स्पाइक और एक ओवल, दोनों आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये अगर जिस रेड ब्लड सेल के ऊपर ये एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एंटीजन अगर पाए जाते हैं, इस केस में हम लोग, और इसमें प्लाज्मा के एंटीबॉडीज एक भी नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीजन दो पाए जाते हैं, ए और बी दोनों। इसलिए इस ब्लड ग्रुप को हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। उसके बाद है ये रेड ब्लड सेल है। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें ना कोई ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन, कोई एंटीजन यहाँ पर नहीं पाया जाता है और सिर्फ एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ये दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जिसके कारण इस ब्लड को हम लोग ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एंटीबॉडी और एंटीजन के आधार पर हम लोग ब्लड को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जो टाइप ए क्या होगा, जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा उसे ब्लड ग्रुप ए कहेंगे। जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी पाया जाएगा उसे ब्लड ग्रुप बी कहेंगे। और जिस ब्लड में रक्त में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे उसे उस ब्लड ग्रुप को ए बी कहेंगे। और जिस आरबीसी में एक भी एंटीजन नहीं पाए जाएंगे, यानी 0 एंटीजन पाए जाएंगे, मतलब एक भी एंटीजन नहीं पाए जाएंगे और सिर्फ दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे, ए और बी दोनों, इसलिए हम लोग इसे ब्लड ग्रुप ओ कहेंगे। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसे हम लोग सर्वग्राही कहते हैं, यानी यह सबसे ब्लड किसी भी मनुष्य का ब्लड ये अपने अंदर ले सकता है। इस ब्लड के ग्रुप वाले जो मनुष्य हैं किसी भी ब्लड के ग्रुप को ले सकते हैं। और जो ग्रुप ओ है ये क्या कहते हैं, इसे सर्वदाता कहते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसलिए इसे हम लोग सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहते हैं। और एग्जाम में अगर पूछ दे कि किस ब्लड ग्रुप को हम लोग सर्वदाता कहते हैं और वहां पे ऑप्शन दे दे ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, तो आप लोग मारिएगा ओ नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, वह सर्वदाता होता है, जबकि ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं है। उसमें हो जाएगा ओ नेगेटिव वाले जो है वह सर्वदाता डोनर कहलाएंगे, यूनिवर्सल डोनर कहलाएंगे। आरएच फैक्टर, इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर तथा विनर ने किया। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया था, अतः इसे आरएच कहते हैं। जो यह रिसस है, इस बंदर का नाम है रिसस, इसी का जो पहला जो 2 अक्षर है आरएच, इसी को ले लिया गया, इसी को हम लोग आरएच शॉर्टकट में कहते हैं। जिससे यह आरएच उपस्थित होता है, जिस रक्त में आरएच उपस्थित रहता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं और जिसमें यह आरएच नहीं पाया जाता है उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आरएच ब्लड ग्रुप है, इसमें जो आरएच का जो सिंबल होता है, यहाँ पर चौकोर रूप का आप लोग देख सकते हैं, ये जो चौकोर के भांति है यानी रेक्टेंगल टाइप का है, इसे हम लोग आरएच कहते हैं। और जिस ब्लड सेल में यह पाया जाएगा उसे हम लोग आरएच पॉजिटिव कहते हैं और जिस ब्लड सेल में यह आरएच नहीं पाया जाएगा उसे आरएच नेगेटिव कहते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसी आरएच से होने वाली एक बीमारी है जिसे हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। यदि पिता का आरएच पॉजिटिव हो और माता का आरएच जो नेगेटिव हो, इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु इसके बाद यह संतान मृत पैदा होगी या पैदा होने के बाद तुरंत मर जाएगी। जो आरएच ब्लड है ये
आप लोग जब भी देखेंगे जिसमें अगर पॉजिटिव है और माता में अगर निगेटिव है तो दोनों से उत्पन्न जो संतान होगी वो क्या होगी, पहला वाला संतान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि दूसरा संतान क्या होगी, मृत पैदा होगी। तो इस तरह से आप अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ है। और RH फैक्टर से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो RH फैक्टर क्या बताता है, पॉजिटिव और निगेटिव। और जो एंटीजन और एंटीबॉडीज है ये हमारे ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं, यानी डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा बी है, कौन सा ए बी है, कौन सा ओ है। तो अब खुद का ब्लड आप लोग माइक्रोस्कोप अगर हो तो आप लोग खुद से ही चेक कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ब्लड ग्रुप से जो माता पिता के रक्त के समूह का जो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, यानी माता का अगर ब्लड ग्रुप ए हो और पिता का ब्लड ग्रुप बी हो तो उससे संभावित जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो में लाऊंगा ताकि यह वीडियो लंबा ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।